पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं है, तो ये कर किस लिए रहे हैं? कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आप जानते हैं ये कहां से आते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बासित साहब, ये उमर अब्दुल्ला ने क्या यू टर्न लिया है? उमर अब्दुल्ला बड़े क्या करूं इंटरेस्टिंग आदमी है। फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ओन्ट बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फारूक अब्दुल्ला's वार्निंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जमात है उसका ये मंशूर में शामिल था। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आपने पिछले 75 साल बड़ी कोशिश की कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की, वो नहीं बना, तो ये कोशिशें बंद कर दें, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। इस बार नाम जिसने लिया है वो कोई बीजेपी या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आई मीन, या फिर आर्मी या किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की तरफ से। इस बार पाकिस्तान का नाम देने वाला है कौन? अब वो कहते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये एक सरप्राइजिंग चेंज है। तो वही फारूक अब्दुल्ला जो हमेशा से वो ज्यादा दिल्ली के अगेंस्ट रहते थे और इस्लामाबाद के ज्यादा नजदीक माने जाते थे, और इसी बात की वजह से हम लोग बहुत हैरान हैं। फारूक अब्दुल्ला उन्होंने जो वार्निंग दी, इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं, वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पाकिस्तान से हो रहे लगातार आतंकी हमले को बंद करने की चेतावनी दे डाली। फारूक अब्दुल्ला की ये टिप्पणी केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी एक सीरीज के बाद आई है। गुरुवार को देर रात में बारामुल्ला में सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया आतंकियों द्वारा। इस हमले में 4 लोग में 2 सैनिक, 2 नागरिक शामिल थे, मारे गए थे। 3 दिन पहले 6 निर्माण श्रमिकों और एक डॉक्टर को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी इसके मूल से परिचित हैं। ये किसने किया है? 30 साल से मैं निर्दोष लोगों की हत्या होते हुए देख रहा हूँ। एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान का नाम क्यों बार बार बीच में आ जाता है? इसलिए कि आप लोग अपने यहाँ क्यों नहीं चेक करते कि कौन लोग हैं जो इस किस्म की अटैक्स कर रहे हैं या अटैक्स करने वालों का साथ दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेकर तो सालों से ये चीज चल रही है, रोकी नहीं जा सक रही है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आदू। इस बार नाम जिसने लिया है वो कोई बीजेपी या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आई मीन, या फिर आर्मी या किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की तरफ से। इस बार पाकिस्तान का नाम देने वाला है कौन? अब्दुल्ला द सीनियर, फारूक अब्दुल्ला। तो ये एक सरप्राइजिंग चेंज है। तो वही फारूक अब्दुल्ला जो हमेशा से वो ज्यादा दिल्ली के अगेंस्ट रहते थे और इस्लामाबाद के ज्यादा नजदीक माने जाते थे बहुत सारे मायनों में। बिल्कुल यही बात थी। बिल्कुल, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, और इसी बात की वजह से हम लोग बहुत हैरान हैं। अगर वो पाकिस्तान साइड पर होते तो आप लोगों ने कह देना था सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, लेकिन आपकी तरफ भी क्या ऐसा कोई सिस्टम है? मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया इनका तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों अपडेट हो गया लगता है। तो ये चीज अगर आप नोटिस करें तो जो लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के कई बार सिंपथाइजर के तौर पे देखे जाते थे या फिर उनके फेवर में सपोर्ट भी स्टेटमेंट करते थे, पाकिस्तान की तरफ स्टेटमेंट और पाकिस्तानी आर्मी बाकी जगहों पर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एक्टिवली, पैसिवली, वो नहीं तो उनके कुछ लीडर्स इस तरह से स्टेटमेंट जब देते थे, आज वो खुद कह रहे हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि वो लोग जो दिल्ली से ज्यादा दूर देखे जाते थे और इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नजदीक देखे जाते थे, वो अगर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात कि पाकिस्तान को भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होगी। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि टेरर अटैक हुआ, अभी एक गुलमर्ग में हुआ, उसमें हमारे आर्मी के कुछ लोग वीरगति को प्राप्त हुए और जो पोर्टर उनके साथ में काम करते हैं वो भी मारे गए। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
आप पूरे सिनेरियो को देखें और समझे कि देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ पहली या फिर कोई एक ही इकलौती ऐसी जगह है जहां पर हथियार उठाए गए हैं या उठाए गए थे या है और आगे भी शायद चलता रहेगा। अगर आप नक्सल एरियाज देखें जो कि सेंट्रल इंडिया में और थोड़ा सा सदर्न साइड में बहुत ज्यादा है, नक्सल्स भी हथियार उठाते हैं। वहां तो नहीं कहा जाता, वो भी कई बार मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री पर अटैक करते हैं। वहां नहीं कहा जाता पाकिस्तान का हाथ है या इसका हाथ है या उसका हाथ है, अनलेस कोई बहुत रेयर केस में कोई डायरेक्ट चाइनीज साइड या लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म के कोई सपोर्ट मिले। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए वहां पर भी कई बार मिलिट्री, पैरामिलिट्री, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस के खिलाफ हथियार उठाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है कि खाली कश्मीर में अगर इस तरह से कुछ लोग आतंकवाद फैलाते हैं या फिर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो वहां पर पाकिस्तान की तरफ उंगली क्यों जाती है? वो इसलिए क्योंकि आप भले ही डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कई बार सबूत मिलते हैं, कई बार सबूत नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो एक पूरा इकोसिस्टम जिसे OGW और ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं या फिर जो बाकी एक सपोर्ट सिस्टम है, वो पिछले कुछ सालों में स्पेसिफिकली 370 की बात में काफी डाउन प्ले हो गया है वो। लेकिन फिर भी एग्जिस्टिंग माइनर एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम भी तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है। अब ये बात ऐसा कहना गलत होगा कि पूरी तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही करती है। वी ऑल नो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी करती है, और खाली इंडिया की बात नहीं है, अगर आप यूएस की तरफ से भी देखें, कई बार आपने देखा होगा, आई एम श्योर एज ए जर्नलिस्ट, एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट, आप लोग भी सरप्राइज नहीं होते होंगे कि जब पेंटागन या व्हाइट हाउस से कोई मिलता है या कोई फोन होता है तो वो रावलपिंडी पे बातचीत होती है, इस्लामाबाद में नहीं। So they also know it कि अगर चाहे पाकिस्तान में कुछ हो रहा है या फिर पाकिस्तान के नेबरहुड में कुछ हो रहा है, चाहे वो आप अफगानिस्तान साइड ले लीजिए या फिर इंडिया साइड ले लीजिए, वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में काफी कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो करा रही होती है। तो इसमें किसी को सरप्राइज होना नहीं चाहिए। जहां तक रही बात सबूतों की, डॉजियर्स की, वी ऑल नो डजन्स ऑफ सच डॉजियर्स हैव बीन गिवन, तो वो उसका कुछ रिजल्ट निकलता नहीं। तो पाकिस्तान में ये कहना कि इंडिया की तरफ से फिर आवाज उठाई जा रही है, ये एक पैटर्न सा रहा है। इकोसिस्टम को सपोर्ट किया जाता है, उस इकोसिस्टम का इम्पैक्ट बहुत कम हो गया है स्पेसिफिकली कश्मीर में। और ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वैसे भी कभी मतलब आज इस इंसिडेंट को लेके हम ये क्यों सोचे कि पाकिस्तान की तरफ उंगली नहीं उठनी चाहिए, जब डायरेक्टली सबूत मिले हैं, चाहे वो अफजल आमिर कसाब हो या फिर अजमल आमिर कसाब से लेके पार्लियामेंट अटैक से लेके यू टॉक अबाउट एन नंबर ऑफ अटैक्स, सब जगह तो डायरेक्ट प्रूफ मिले हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिला है, और भी इसके अलावा बहुत सारे डॉजियर्स दिए गए हैं। बाकी जहाँ तक रही बात पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, जाहिर सी बात है, जब अपने उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उनकी बॉडीज को कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद नहीं लिया, तो ये तो फिर भी